प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और हम लोग पिछली कक्षा तक क्रमशः इसके 35 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की कक्षा का 36वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का श्लोक संख्या 36 ओपन करके बैठ जाइए। चलिए हम लोग परीक्षा के दृष्टि से विस्तृत, गहन और सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग इसे एक बार। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वग इव अगजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन् उत्साहसेन वादितुम्। देखिए मित्रों, हम लोगों ने जो पिछली कक्षा में अध्ययन किया, थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं, द्रौपदी के कथनों की, तो इसको समझने में और भी सरलता हो जाएगी हम लोगों को। देखिए, जो द्रौपदी हैं वह महाराज युधिष्ठिर को अपने वचनों के द्वारा यह प्रयास कर रही हैं कि उकसा रही हैं कि किसी प्रकार से यह महाराजा युधिष्ठिर अपने इस क्षमा और शांति के मार्ग को छोड़ करके दुर्योधन के साथ इसी समय युद्ध करके अपना राज्य वापस ले ले। और इसके लिए वह उनके युधिष्ठिर के ही दो भाइयों की, छोटे दोनों भाइयों की, पहले भीम की फिर क्रमशः अर्जुन की, इन दोनों भाइयों की दुर्दशा को बता करके, उन दुर्दशा की तरफ दिखा करके, याद दिला करके हम लोग उकसित है ना, प्रेरित करने की, उकसाने का प्रयत्न कर चुकी हैं। किस श्लोक में? 34 और 35। अब इस 36वें श्लोक में महारानी द्रौपदी, अब शेष बच गए दो छोटे भाई और नकुल और सहदेव, तब इनकी दुर्दशा को दिखा करके, इनके कष्ट को बता करके महाराज युधिष्ठिर के अंदर उस शांति, क्षमा और धैर्य के मार्ग को त्यागने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक, तो देखते हैं किस प्रकार से बड़े ही सुंदर ढंग से लिखे हैं महाकवि भारवी। तो कह रहे हैं कि वनांत शय्या, कह रहे हैं महाकवि भारवी द्रौपदी के मुख से कहलवा रहे हैं कि वनांत शय्या अर्थात कि वनस्थली में शयन करने वाले, या फिर कह लें कि वन के भूमि में शयन करने वाले, या फिर हम कह सकते हैं मित्रों की वनस्थली में शयन करने वाले। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। इससे परीक्षा में प्रश्न को पूछा जा चुका है। इसमें हमको न कहने की आवश्यकता है, न आप लोगों को सुनने की, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं। अब वनस्थली में शयन करने वाले कठिनी कृताकृति, अब जब वहां पर शयन कर रहे हैं तो शयन करने के कारण, बल्कि है ना, शयन करने के कारण कठिनी कृताकृति, यानी कि कठोर आकृति वाले। कौन सा आकृति वाले? कठोर आकृति वाले। कठोर आकृति वाले। आगे बातें समझ में, फिर से समझिए कि वनस्थली में शयन करने के कारण कठोर आकृति वाले। राइट, चलिए अब आगे कह रहे हैं कि कचाचितौ विश्वक, विश्वक अर्थात चारों ओर, विश्वक अर्थात चारों ओर, है ना, संपूर्ण। ठीक, कहने चारों ओर भी कह सकते हैं, संपूर्ण कह सकते हैं। और कचाचितौ मतलब बिखरे हुए केश वाले, है ना, बिखरे हुए केश वाले, बिखरे हुए केश वाले, है ना। ठीक, बिखरे हुए केशों से युक्त, बल्कि केशों से युक्त वाले तो विशेषण के रूप में हम लोग प्रयोग कर दे रहे हैं, केशों से युक्त कर ले, केशों से युक्त। राइट, अब मित्रों जरा समझिएगा इतनी भाव को कि भाई यदि जब ये नकुल और सहदेव, कह ले नकुल और सहदेव जब राजमहल में रहते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है अपने केशों को संवार करके रखते होंगे, लेकिन अब यहाँ न उनके लिए ना ही जो है कि दर्पण इत्यादि की किसी भी प्रकार की व्यवस्था है कि अपने केशों को संवार सकें। और उसके बाद वह कोमल शरीर वाले थे। अब यह वनस्थली में शयन करने के कारण कठोर आकृति वाले हो गए हैं। और उसके बाद
चारों ओर से बिखरे हुए केशों से युक्त। अब आगे मित्रों है इव अगजव समान, है ना। विश्वक का को ग हुआ है विश्वग, अब इव अगजव कर लेंगे ना। यहाँ पर दीर्घ संधि इव और अगजव अ मिलके या, तीव का मतलब क्या हो जाएगा समान, और अगजव का अर्थ हो जाएगा अगज। अगज कह ले मित्रों, पहले इस शब्द को समझिए। अगज को अर्थ देखिए हो जाता अग। अग का अर्थ होता है कि जो चल न सके उसको हम लोग अग कहते हैं, अर्थात पर्वत। पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं अग, अर्थात जो चल न सके। और पर्वतों में उत्पन्न, अब अगजव ज अर्थात उत्पन्न, अर्थात न चल सकने वाले पर्वतों में उत्पन्न। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे पर्वतीय। ठीक, इस प्रकार से सीधा अर्थ लगा ले। तो अगजव का अर्थ क्या हो जाएगा पर्वतीय। ठीक, अब गजव अर्थात हाथियों के सम, है ना, दोनों हाथियों के समान। ठीक, तो कह रहे हैं कि पर्वतीय दो हाथियों, बल्कि दो कह लें, पर्वतीय दो हाथियों के समान हो गया ना, कि पर्वतीय दो हाथियों के समान, चूंकि द्विवचन है तो पर्वतीय दो हाथियों के समान कौन, तो कह रहे हैं कि ए तौ यमौ, है ना, ए तौ यानी तुम ए तौ। तो यहां पर मित्रों थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अन्वय बना लेते हैं। ए तौ मतलब यह, और यमौ मतलब दोनों, अर्थात कह लें कि जुड़वा, अर्थात कह ले मित्रों यमौ अर्थात जुड़वा। अब जुड़वा कौन है मित्रों, तो नकुल और सहदेव हैं, नकुल और सहदेव, क्योंकि यह नकुल और सहदेव यह किसके पुत्र थे, इनकी मां का नाम क्या था माद्री, यह दोनों ही जुड़वा ही पैदा हुए थे, है ना, अर्थात जुड़वा यमौ जो युग्म हो, जोड़े से पैदा हुए हैं। तो कह रहे यह दोनों नकुल और सहदेव को विलोकयन, है ना, विलोकयन मतलब देखकर, विलोकयन मने देखकर। अब इतने ही शब्दों को फिर से मित्रों हम लोग पर समझ लेते हैं, तब शेष को देखा जाएगा। कि हे महाराजा युधिष्ठिर, वनस्थली में शयन करने के कारण कठोर आकृति जिनकी हो गई हो, और कहे कि जिनके चारों ओर से केस बिखर गए हों, उनको दर्पण इत्यादि सुविधा प्रारंभ मतलब मिल नहीं पा रही हो कि केसों को संवार सकें, है ना, तो कि बिखरे हुए केसों से, चारों ओर बिखरे हुए केसों से युक्त, और कह रहे हैं कि दो पर्वतीय हाथियों के समान, और इनकी क्या है दो पर्वतीय हाथियों के समान, यह दोनों नकुल और सहदेव को देख करके, नकुल और सहदेव को देख करके, सोचिए मित्रों कि कितनी अच्छे तरीके से यह राजकुमारी द्रौपदी कितने अच्छे तरीके से यह उनके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, उनकी दशा दिशा को बता करके कैसों इनका जो है कि धैर्य संयम टूट जाए, है ना, और यह आक्रमण कर दे, अपने राज्य को वापस ले ले, और यह भीम अर्जुन नकुल सहदेव साथ में आप यानी युधिष्ठिर और हम भी सब लोग सुख से रहें। तो कह रही है कि देख करके यह कथम तुम मतलब आपका, तुम मतलब आपकी, जो कथम माने कैसे, कथम अर्थात कैसे, धृति संयमो अर्थात धैर्य और कौन संयम, धैर्य और संयम, करे धैर्य और संयम, न बाधितुम, है ना, न उत्साह से बाधितुम, बाधितुम अर्थात त्यागने के लिए, त्यागने, है ना, बाधितुम अर्थात त्याग देने के लिए कह ले, चाहे हाँ त्यागने के लिए कह सकते, त्याग देने के लिए, ठीक, त्याग देने के लिए, और उत्साह से अर्थात मित्रों नहीं, न उत्साह से अर्थात उद्धत नहीं होते, है ना, अर्थात उद्धत नहीं होते, उद्यत नहीं होते। अब आ गई बातें समझ में, जो आपने कह रही है महारानी द्रौपदी कि जो आपने ये धैर्य और संयम का प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं आप, इन दोनों को देख करके यह
धैर्य और संयम त्याग देने के लिए उद्धत क्यों नहीं होते? अब तो त्याग दीजिए इन धैर्य और संयम को। इन दोनों नकुल और सहदेव अपने छोटे प्यारे भाइयों को तो देखिए आप, इनकी क्या दुर्दशा हो गई है, फिर भी आप अपने इस धैर्य और संयम को नहीं त्याग रहे। क्यों नहीं त्यागने के लिए उद्धत होते हैं? देखिए कितने प्रकार से मार्मिक वर्णन कर रहे हैं महाकवि भारवी यहाँ पर। फिर सब एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते मित्रों, फिर प्रश्नोत्तरी की चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं महाकवि भारवी कि वनस्थली में शयन करने के कारण कठोर आकृति वाले और चारों ओर से बिखरे हुए केशों से युक्त दो पर्वतीय हाथियों के समान यह दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को देखकर, नकुल और सहदेव को देखकर कैसे यह आपको यह धैर्य और संयम त्याग देने के लिए उद्धत नहीं होते? कैसे नहीं होते? दूसरा कोई रहता तब तक उद्धत हो गया रहता कि मेरे कारण मेरे इन प्यारे प्यारे भाइयों को, मेरे प्यारे पुत्रों को, यानी किसी को भी इस प्रकार से दुख होगा। ऐसे थे महाराजा युधिष्ठिर। खैर, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं मित्रों। इसके प्रश्नोत्तरी पर देखिए मित्रों, सबसे पहली बात इसमें से जो पूछा गया उसको भी चर्चा करते हैं और इधर भी प्रारंभ से चलते हैं कि वनस्थली में कौन शयन करता है? वनस्थली में कौन शयन कर रहा है? शयन करने के कारण, है ना, शयन करने के कारण कठोर आकृति वाला कौन हो गया है? फिर से प्रश्न को सुनिए। वनस्थली में शयन करने के कारण कठोर आकृति वाला कौन हो गया है? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अनुसार कौन हो गया मित्रों? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी, फलाने ढिमका। तो कौन है मित्रों? नकुल और सहदेव। उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? नकुल और सहदेव। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि कचाचितौ विश्वक, यह किसका विशेषण है? कचाचितौ विश्वक, है ना। हमारे रविकेश सर कह रहे थे सर अब विशेष विशेषण नहीं बताते हैं। अब देखिए कुछ कुछ तो होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, कुछ कुछ होता है दिमाग में बताने के लिए तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन भूल भी जाता है। अब सोचते हम खड़ा होकर के यहाँ सोचेंगे, आप लोगों का समय भी नुकसान जाएगा। ठीक, तो विशेषण किन के हो जाएंगे? यह नकुल और सहदेव के कचाचितौ केशों से युक्त कौन है मित्रों? यमऊ है दोनों, है ना। यह दोनों इनका विशेषण हो जाएगा। ठीक, यह भी इनकी ही विशेषता है, यमऊ की ही। ठीक, अर्थात कौन है? नकुल सहदेव है। ठीक है ना। तो यह भी मित्रों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या दूसरा कि कचाचितौ कह, है ना, बिखरे हुए केशों से युक्त कौन है? बिखरे हुए केशों से युक्त कौन है? तो कौन है मित्रों? यह नकुल और सहदेव हैं। यह दोनों हो गया। और याद रहे कि इस मार्मिक चित्रण में भीम का और अर्जुन के भी अलग अलग विशेषता कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लोहित चंदन, धन को जीतने वाला इत्यादि, और ये नकुल सहदेव के लिए यहाँ पर आया है। तो ये भी हम लोगों को मित्रों याद रख लेना है परीक्षा के लिए। ठीक, अब देखिए क्या है कि पर्वतीय हाथियों के समान किसकी तुलना की गई है ना। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पर्वतीय हाथियों के समान किसकी तुलना की हुई है? तो यहाँ पर तो मित्रों एकदम स्पष्ट रूप में हम लोगों को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि नकुल और सहदेव यह दोनों ही पर्वतीय हाथियों के समान है। नहीं तो सोचिए अगर भीम रहेगा तो हम लोग भीम को लगा देंगे कि भीम ही पर्वतीय हाथियों के समान हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पर कौन है पर्वतीय हाथियों के समान? नकुल और सहदेव। ठीक, यह सब प्रश्न पूछे हुए मित्रों, है ना। अब एतव यह सर्वनाम है किसका? इसका, यमऊ का सर्वनाम है ना। धृति संयम तो धैर्य और संयम हो ही गया। अब आगे देखते हैं मित्रों, इसमें यह प्रश्न पूछा हुआ है एकदम प्रमुखता के साथ, इस पर हम लोग दृष्टि डालते हैं कि यमऊ अर्थात यह अर्थ क्या होगा इसका? इस यमऊ का अर्थ क्या होगा? नकुल और सहदेव, यह पूछा हुआ है यमऊ किसके लिए आया है? नकुल के लिए, सहदेव के लिए, युधिष्ठिर के लिए, इत्यादि इत्यादि के लिए। तो किसके लिए आया है मित्रों? नकुल सहदेव के लिए आया है। प्रमुखता से इस पर ध्यान रहे हम लोगों का। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। विलोक है ना, यह तो हो गया प्रश्न। अब विलोकन उनसे न बाधितुम। अब यहाँ से मित्रों हम लोगों का साहित्य के लिए प्रश्न नहीं आते हैं, अब व्याकरण से प्रश्न उठेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणियां। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग, लेकिन मित्रों यह हम लोगों का जो है कि काफी लंबा पद है।
अर्थात इसमें कुछ अवान्तर भी समास हुए हैं और एक समास हम लोगों का पूरे में भी होगा। तो पहले हम लोग इसके अवान्तर समास को देख लेते हैं, फिर इसमें संपूर्ण में जो समास हुआ है उसको देखा जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए पहले क्या है, वनांतः। क्या है, वनांतः, अर्थात वनस्य अंतः इति वनांतः, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, कोई समस्या नहीं है ना। वनस्य अंतः इति वनांतः षष्ठी तत्पुरुष समास, राइट। अब आगे देखते हैं। अब आगे है देखिए शय्या। आगे क्या है, शय्या। ठीक, तो इसका मित्र दो प्रकार से विग्रह हो सकता है। एक तो हो जाएगा वनांते शय्या इति वनस, है ना, इति वनांत शय्या। ठीक, तो हो जाएगा सुप्सुपा समास। फिर से समझा जाए, वनांते शय्या इति वनांत शय्या तो सुप्सुपा समास। और जब इसका विग्रह इस प्रकार से कर लिया जाए कि वनांतः एव शय्या इति वनांत शय्या, है ना, तब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, अर्थात तब विशेष विशेषण होकर के क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो फिर से ध्यान से देख लिया जाए। यदि वनांतः में पूछता है तो षष्ठी तत्पुरुष, और वनांत शय्या में अगर पूछ दिया अर्थात यहां तक पूछ दिया, तब जैसा ऑप्शन रहेगा सुप्सुपा समास का या कर्मधारय समास का या विग्रह करके दिया रहेगा, तो उस प्रकार से हम लोग इसको लगा सकते हैं, राइट। अब आगे देखिए कठिनीकृता, है ना। तो कठिनीकृता में मित्रों सबसे पहले हम लोग इसका प्रत्यय देख लेते हैं। देखिए कठिनाधन चुई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, कठिना से चुई प्रत्यय लगा हुआ है। और कृता में क्या हो जाएगा, क्रीधन कथ और धनटा प्रत्यय लगा करके क्या बन जाएगा, कृता। स्त्रियां विवक्षा टा, कृता, यानी कि कठिनी कृता। ठीक, अब इनका समास हो जाएगा, अर्थात कहां से कहां तक, देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक समास होगा। ठीक, तब इसको दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग, वनांत शय्या फिर कठिनी कृता, है ना। तो वनांत शय्या यानी कि वन रूपी शय्या पर सोने के कारण, है ना, कठिन। कठिन, तो कौन सा समास हम लोगों को मित्र यहाँ पर ये देख रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास, चलिए यही लिख लेते हैं, तृतीया तत्पुरुष समास। कहां तक अगर पूछेगा तो इस कृता तक अगर पूछ दिया जाए तब, है ना, कि वनांत शय्या कठिनी कृता इति वनांत कठिनी कृता तृतीया तत्पुरुष समास, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का है मित्रों आकृति। आकृति अर्थात तादृशी आकृति, है ना, तादृशी आकृति तब, है ना, वैसी आकृति वाले। तो अगर पूरे में अगर जब देख लिया जाएगा मित्र यहां से लेकर के यहां तक, तब कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, राइट। अब फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि यदि हम लोगों को वनांत तक पूछा गया, यहां तक वनांत तक तो षष्ठी तत्पुरुष, अगर वनांत शय्या तक पूछा गया तो सुप्सुपा या कर्मधारय जैसा विकल्प। अब इसके बाद यहाँ वनांत शय्या से लेकर के कठिनी यहां तक पूछा गया, कौन सा समास, तो तृतीया तत्पुरुष समास। और अगर बढ़ा करके यहाँ पर तक पूरे पद में जब पूछ दिया जाए तो बहुव्रीहि समास, है ना। अर्थात वनांत शय्या कठिनाकृता तादृशी आकृति यह तब वनांत शय्या कठिनी कृताकृति। आगे बातें समझ में, ऐसी आकृति वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कचाचितव पर चलते हैं, है ना। कचाचितव अर्थात यहां पर भी क्या हो जाएगा मित्रों, तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना, कि कचई अचितव इति कचाचितव तृतीया तत्पुरुष समास। अब अचितः का व्युत्पत्ति तो मुझे नहीं लगता है कि पूछेगा, लेकिन चलिए अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। आचीधन कप, आधन चीधन कप क्या हो जाएगा मित्रों, अचितः। चलिए तृतीया तत्पुरुष समास, है ना। अब है कि क्या, विश्व इव अगजौ गजौ, अगजौ गजौ। तो अगजौ का पहले देख लेते हैं मित्रों हम लोग। बाकी इव तो यहाँ पर उपमा के अर्थ में आया हुआ है, और अगज का क्या हो जाएगा, नय धन गम, ठीक है ना, नय धन गम धन ड। ठीक, क्या हो जाएगा मित्रों, अगह।
सुआद की उत्पत्ति करके क्या कर लेंगे, अगह। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगज। अब लेकिन अगज की बातें हैं, तो जब अगज अगर तैयार करना हो तो कैसे किया जाएगा, अगज, अगज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगधन जन धन ड, है ना, तब क्या बन जाएगा, अगज। ठीक, तब क्या बन जाएगा हम लोगों का, अगज। राइट, चलिए अब यहां पर गजव, गजव का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर तो हम लोग देख ही रहे हैं कि गजव का अर्थात मतलब पर्वतीय हाथी होता है। हाथी वहां तो समस्या कुछ है नहीं। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कथम तुम एतव, कोई समस्या नहीं यहां पर, है ना। धृति संयमव, है ना, धृति संयमव, तो यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का, धृतश्च संयमश्च द्वंद्व समास, कोई समस्या नहीं। अब धृति की थोड़ी सी व्युत्पत्ति देख लिया जाए, तो ध्री धन कितिन प्रत्यय, धी धन कितिन प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर। अब इसके बाद देखा जाए संयमों का, तो सम यम धन अप प्रत्यय लग करके क्या बन गया है, संयम। ठीक, ये हो गया। धृति में अगर पूछे तो कितिन प्रत्यय, संयम में पूछे तो संयम यम प्रत्यय। अब दोनों में समास पूछ दिया तो द्वंद्व समास, बाकी यमों की कोई समस्या नहीं है। विलोकयन का देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है लेकिन है तो सरल ही। ठीक, विलोकयन, वि उपसर्ग लगा लेते हैं, लोक धातु लगा लेते हैं, और उसके बाद क्षत्रि प्रत्यय लगा लेते हैं, और फिर इसका रूप चला दिया जाएगा, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा क्या, विलोकयन। अब उत्साह से, उत्साह से का देख लेते हैं, तो उत उपसर्ग लगा लेंगे, धन सह धातु लगा लेंगे, और उसके बाद लट लकार में रूप चला देंगे, और बन जाएगा मित्रों प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में उत्साह से। राइट, अब न बाधितुम, न बाधितुम, है ना। अब यहां पर तो मित्रों बाध धातु तुमुन प्रत्यय, एकदम आराम से आप लोग हल कर लेंगे, कोई समस्या यहां पर नहीं है। राइट, तो यहां पर अच्छा ये एक चीज मित्रों हम लोगों का मिसिंग इसमें हो रहा है, अलंकार हम लोगों ने नहीं देखा अभी तक कि अलंकार यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए, चलिए अब अलंकार की चर्चा ये कर लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी तो इसकी हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं ना, गजव गजव, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यमऊ और यमऊ, ठीक है, यानी कि जोड़े से आए हुए। और अब आप लोग यमक अलंकार, और दोनों का देख रहे हैं ना कि अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को स्पष्ट रूप से कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। ठीक है, तो चाहे ये पंक्ति पूछ दिया जाए यमक अलंकार, और चाहे ये पंक्ति पूछ दिया जाए हम लोगों का यमक अलंकार ही होगा। राइट, तो हम समझते हैं कि यह व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से भी पूर्ण हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते अगले श्लोक के तरफ। तो ये रहा अगला 37वां श्लोक, देखते हैं इसे हम लोग। इमाम अहम वेदना तावकिं धियम विचित्र रूपाः खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवता आपदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं मम आधयः। अब मित्रों देखिए, द्रौपदी ने यह देखा कि मैंने तो चारों भाइयों के बारे में, इनके चारों अनुजों के बारे में, इनके उनकी दुर्दशा के बारे में वर्णन कर दिया, लेकिन इनके चित्त में, इनकी मानसिक, इनके बुद्धि में कोई हलचल ही नहीं हो रही है। तब अब कह रही हैं वह द्रौपदी कि अहम, इमाम अहम, अहम मतलब अर्थात मैं कौन, करें द्रौपदी, है ना, द्रौपदी। ठीक, मैं, अब ये द्रौपदी समझने के लिए मैंने लिखा, ठीक है, बाकी बात हो जाएगी अहम, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अहम द्रौपदी के लिए है कि अर्जुन के लिए है कि युधिष्ठिर के लिए है। तो मैं वेदना तावकिम, तावकिम अर्थात आपकी, अर्थात आपकी, किनकी, आपके मित्रों, तो युधिष्ठिर की। चलिए इसको हम लोग समझ लेंगे, है ना, आपकी अर्थात युधिष्ठिर की। राइट, तो मैं आपकी, धियम मतलब इमाम, इस प्रकार की, इमाम के पास चले आते हैं, इस प्रकार की,
इस प्रकार की, अर्थात इस समय वर्तमान में जिस प्रकार की आपकी बुद्धि है ना, धियम मतलब बुद्धि, राइट, बुद्धि को वेद माने जानना और न माने नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं जान सकी, नहीं जान पा रही हूं, नहीं जान पा रही हूं। आगे बातें समझ में, फिर से समझ लेते हैं इसको, इस पंक्ति को एक बार, क्योंकि यह पंक्ति अपने आप में पूर्ण है ना। क्योंकि करें अहम अर्थात मैं द्रौपदी, ताव किम मने आपकी, इमाम अर्थात इस प्रकार की, धियम मने बुद्धि को, वेदना नहीं जान पा रही हूं। अब देख रहे मैंने सब कुछ वर्णन कर लिया, लेकिन आप तो कोई डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं। तो इस समय इस प्रकार की इस समय जो आपकी बुद्धि है, इस बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूं कि आपकी बुद्धि इस समय कैसी है। ठीक, अच्छा, अब उससे इसका सपोर्ट भी करें क्या, कि विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तय, है ना, खलु अर्थात निश्चय ही, खलु अर्थात मित्रों निश्चय ही, चित्त वृत्तियां मने मनोवृत्तियां, चित्त वृत्तियां अर्थात मनोवृत्तियां, करें निश्चय ही जो मनोवृत्तियां होती हैं वह विचित्र रूपा अर्थात अनेक रूपों वाली होती हैं, अनेक रूपों वाली होती हैं। ठीक, निश्चय ही यह मनोवृत्तियां अनेक रूपों वाली होती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण यह पंक्ति है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे इसको बैठा लेना है। करें निश्चय ही मनोवृत्तियां अनेक रूपों वाली होती हैं। अब नीचे बता रही हैं, नीचे कह रही हैं अब कि विचिंतयंत्या, है ना, विचिंतयंत्या, ठीक, अर्थात विचार करती हुई, विचार करती हुई, ठीक, कहें कि विचार करती हुई, भवदाम मतलब आपके, मैं विचार कर रही हूं, विचार करती हुई, क्या चीज विचार करती हुई, करिए भवदाम, है ना, भवताम अर्थात आपके, आपदम मतलब विपत्ति, और परा मतलब भयंकर या फिर कह ले महती, करें आपके इस महती विपत्ति को विचार करती हुई। अब क्या कह रही है महारानी द्रौपदी कि आपके इस महती विपत्ति को विचार करती हुई, रुजंती माने व्यथित करती हैं, रुजंती अर्थात करें कि व्यथित करती हैं। किसको व्यथित करती हैं, चेतः मम मेरे मन को, है ना, मेरे मन को, ठीक, कौन व्यथित करती हैं, तो प्रसभम आधयः, प्रसभम अर्थात बलपूर्वक, बलपूर्वक, और आधयः मतलब हो जाएगा कि मानसिक व्यथाएं, मानसिक व्यथाएं, यह शब्द, यह पद पहले भी आ चुका है मित्रों, है ना, मानसिक व्यथाएं, राइट। तो कह रहे हैं कि विचार करती हुई मैं आपके जिस समय इस विपत्ति के बारे, जिस विपत्ति में आप पड़े हुए हैं, मैं इस विपत्ति के बारे में, आपके महती विपत्ति पर विचार करती हुई, और मेरे मन को बलपूर्वक मानसिक व्यथाएं, है ना, व्यथित कर रही हैं, मानसिक व्यथाएं मुझको क्या कर रही हैं, व्यथित कर रही हैं, है ना। संपूर्ण अर्थ को पुनः एक बार देख लेते हैं। द्रौपदी कह रही हैं कि मैं आपकी इस प्रकार की बुद्धि को नहीं जान पा रही हूं, निश्चय ही मनोवृत्तियां अनेक रूपों वाली होती हैं, और मैं आपके इस महती विपत्ति को विचार करती हुई मेरे मन को बलपूर्वक यह मानसिक व्यथाएं व्यथित कर रही हैं। अब बताइए हम क्या करें। अब अंदर से दुख इनको भी तो हो रही है ना, द्रौपदी को भी, कि इस प्रकार से आप विपत्ति में पड़ गए हैं, चारों भाई इस प्रकार से दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब आपकी महती विपत्ति को देख करके मेरे मन में जो मानसिक व्यथाएं हैं ये बलपूर्वक हमको दुखित कर रही हैं। बताइए, ठीक, तो ये हो गया इसका मित्रों अर्थ। अब परीक्षा के लिए देखिए प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं साहित्य से। तो क्या हो जाएगा, पहले यहां पर देखिए कि किसके बुद्धि को नहीं जान पा रही हैं, द्रौपदी
किसके बुद्धि को नहीं जान पा रही हैं। तो तावकीम आपकी अर्थात युधिष्ठिर के बुद्धि को नहीं जान पा रही हैं, है ना। इस श्लोक में रह करके पूछ दे। अब प्रश्न को पलट देते हैं कि युधिष्ठिर के बुद्धि को कौन नहीं जान पा रही है इस श्लोक में। तो कौन नहीं जान पा रही मित्रों? द्रौपदी नहीं जान पा रही है। इस प्रकार से अलट पलट देंगे हम लोग तो दो प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। और नीचे वाला प्रश्न तो भयंकर है, यह पंक्ति ही उठा करके पूछा गया है कि यह, है ना, चूंकि मित्रों यह क्या है? सुक्ति है। क्या है यह? सुक्ति। ठीक, तो यह कई बार पूछा गया है कि यह किस ग्रंथ की है। तो हम समझते हैं कि टीजीटी पीजीटी की इत्यादि की तैयारी करने वाले, किरातार्जुनीयम का अध्ययन करने वाले लोग इस पंक्ति को तुरंत पढ़ते ही जान जाते हैं कि यह किरातार्जुनीयम की है। किसके द्वारा बोली गई है ना। यह पंक्ति को किसने बोला है? तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें प्रथम सर्ग में दो ही लोगों की उक्ति ही है, तीसरा उपक्रम है। दो लोगों की उक्ति अर्थात द्रौपदी की या तो बनेचर की, या तो द्रौपदी की हो सकती है या तो बनेचर की हो सकती है। तो यह मित्रों उक्ति किसकी है? द्रौपदी की है ना, द्रौपदी की है। ठीक, राइट। चलिए, अब यह दो प्रश्न हो गया। अब इसी पंक्ति से सुनिए तीसरा प्रश्न कि मनोवृत्तियां कीदृशी, है ना, कि मनोवृत्तियां कैसी होती हैं? तो विचित्र रूपा, अनेक रूपों वाली होती हैं। या फिर प्रश्न को पलट दिया जाए कि विचित्र रूपा का, है ना, विचित्र रूपों वाली कौन होती है? तो कौन होती मित्रों? मनोवृत्तियां होती हैं। तो यह दे करके पूछे तो यह प्रश्न में रख करके पूछे तो उत्तर में यह। इस प्रकार से दो प्रश्न इससे भी कुल मिला जुला करके चार प्रश्न इस पंक्ति से केवल किस ग्रंथ की सुक्ति है, किसकी युक्ति है, और बाकी अलग पलट देंगे। चार प्रश्न। अब अगला है, देखिए इस पंक्ति से आते हैं, है ना, कि द्रौपदी किसकी महती विपत्ति पर विचार कर रही हैं, है ना। देखिए, विचार करती हुई आपके महती विपत्ति, तो द्रौपदी किसके विपत्ति के बारे में विचार कर रही हैं? तो आपके अर्थात कौन? युधिष्ठिर के, अर्थात युधिष्ठिर के महती विपत्ति के बारे में विचार कर रही हैं, है ना। अब आगे ठीक इस पंक्ति पर चलते हैं कि किसको मानसिक व्यथाएं बलपूर्वक व्यथित कर रही हैं। है ना, इस श्लोक में किसको मानसिक व्यथाएं बलपूर्वक व्यथित कर रही हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मित्रों? मम अर्थात मेरे, है ना, मम अर्थात मेरे मन को। तो क्या हो जाएगा मित्रों? द्रौपदी के मन को। क्या हो जाएगा? द्रौपदी के मन को मानसिक व्यथाएं, द्रौपदी के चित्त को मानसिक व्यथाएं अत्यंत व्यथित कर रही हैं। ठीक, ये हो जाएगा इस पंक्ति से प्रश्न को। बाकी उसी प्रकार से पलट देंगे मित्रों, तो इसमें भी एक प्रश्न और इसमें भी एक प्रश्न बन जाएगा। ये हो गया हम लोगों का जो है कि साहित्य से प्रश्न। अच्छा, इसी जगह मित्रों हम लोग अलंकार भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास। अब हम समझ रहे हैं कि यह कहने की और लिखने की विशिष्ट कोई आवश्यकता नहीं है। अब सभी लोग पकड़ लेंगे इस पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार है। कुछ लोग संपूर्ण इस श्लोक में मित्रों काव्यलिंग भी अलंकार ये बताते हैं, लेकिन उतने प्रमाणिक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो प्रारंभ करते हैं इमाम अहम, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। वेद, अब यहाँ पर मित्रों वेद धातु है और उसके बाद लट लकार और प्रथम पुरुष का एक वचन वेदा विद से लड़ प्रत्यय भी इसमें लगते हैं, है ना। तावकिम, अब यह तावकिम मित्रों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए इसको। युष्मद, युष्मद से क्या कर लेंगे मित्रों? अड़ प्रत्यय लगा करके इसके बाद क्या लगा लेंगे? स्त्रियां विवक्षा में गीप, है ना। और गीप लगा लेने के बाद रूप चला लेंगे इसका, और रूप चला लेंगे सुअवजस अम, अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन में बन जाएगा तावकिम। तो यदि इसमें पूछ दे स्त्रियाम की विवक्षा में गीप गीस कौन सा प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय है। और इसमें यदि पूछ दे कौन सा विभक्ति वचन है, तो कंफ्यूज करेगा मित्रों, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अब धियम पर चलते हैं। यहाँ पर भी मित्रों कौन है? ध्यय धातु है। ध्यय धातु से क्विप प्रत्यय लगा लेंगे, क्या बन जाएगा? इसके बाद धियम और रूप चला लेंगे, फिर इसका भी मित्रों द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा धियम। तो प्रत्यय क्विप
है ना, धातु ध्याय प्रत्यय क्विप और उसके बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचन फाइनल। ये दोनों इस श्लोक के मित्रों हम समझ रहे, इस श्लोक में महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे चलते हैं विचित्र रूपा। इसकी मित्रों कुछ अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्याएं हैं, है ना। पहले तो विचित्रम रूपम यासामता विचित्र रूपा बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास, है ना। विचित्रम रूपम यासामता विचित्र रूपा बहुव्रीहि समास। इसके बाद कहते हैं अथवा विशेषण चित्रा इति विचित्रा, विशेषण चित्रा इति विचित्रा। यहाँ पर मित्रों प्रादि तत्पुरुष समास, यहाँ तक प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक। यह दो मिलते हैं। तो विचित्रा हमें अगर पूछता है तो प्रादि तत्पुरुष, विचित्र रूपा में पूछ दिया जाए तो बहुव्रीहि समास। खलु अव्यय निश्चयार्थक में चित्तवृत्तयः, है ना, चित्तवृत्तयः, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका कि चित्तस्य वृत्तयः, चित्तस्य वृत्तयः इति चित्तवृत्तयः, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए विचिंतयन्त्या, वि उपसर्ग लगा लेंगे, चिंत धातु को लगा लेंगे, फिर ऋच लगा लेंगे, चूंकि प्रेरणार्थक ऋच लगा लेंगे। ऋच लगा लेने के बाद क्या लगा लेंगे मित्रों? शत्रु प्रत्यय, और इसके बाद रूप चला देंगे। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा विचिंतयन्त्या। क्या बन जाएगा? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में विचिंतयन्त्या, राइट, फाइनल। अब है आगे भवता, भवदा आपदम पराम, है ना। इधर हम समझ रहे कोई समस्या नहीं है, ठीक। रुजंत, हाँ, इस रुजंत को देख लेते हैं। वैसे सरल सा है, कोई समस्या नहीं। रुज धातु को है इसमें, और इसके बाद लट लकार है ना, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, राइट। ये तो सपने में भी हल हो जाएगा। चेतः, हाँ, इसमें मित्रों प्रत्यय अगर पूछा ना तो फिर अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो चित्त धन अशुन प्रत्यय है, एकदम नोट कर लीजिएगा। चित्त से अशुन प्रत्यय है, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको नोट कर लेना है। अब आगे है देखिए प्रसभम मम आधय, है ना। तो हम समझते हैं कि इधर यहाँ पर ये प्रगता सभा अर्थात बल पूर्वक, ठीक। अब मम मतलब मेरे, मन की आध्या मतलब आप आध्या का तो पहले भी चर्चा हो चुकी है कि मानसिक व्यथाओं को कहते हैं, ठीक। तो इधर हम समझ रहे मित्रों कोई समस्या नहीं है। हाँ, इसमें परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, एक ये और ये दोनों तो बेहतर महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यह हुई मित्रों इसकी हम इस श्लोक की हम लोगों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज एक श्लोक और देख लेते हैं फटाफट। तो यह रहा मित्रों अगला श्लोक 38वां। देखते हैं इसको हम लोग। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यः स्तुति गीति मंगलहि अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स स्थलिम जहासि निद्राम शिव ही शिवारुतहि। अब देखिए मित्रों, द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से पूर्व में अपने उनके चारों अनुजों के दुर्दशा का वर्णन तो कर चुकी हैं, लेकिन उन चारों भाइयों की दुर्दशा के साथ साथ स्वयं महाराजा युधिष्ठिर भी तो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, है ना। तो अब इस श्लोक में वह द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर से स्वयं युधिष्ठिर की दुर्गति को, दुर्दशा को बता रही हैं। पहले की जीवन शैली में और इस जंगल में निवास करने वाले जीवन शैली में अंतर बता रही हैं। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से अंतर बता रही हैं। करें पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम, करें पूरा अर्थात पहले, पूरा अर्थात पहले। तो पहले मित्रों कब? जब आप राजमहल में निवास करते थे तब। तो कह रहे हैं पहले, है ना। शयनम महाधनम, शयनम महाधनम, महाधनम अर्थात मित्रों बहुमूल्य, है ना। महाधनम अर्थात बहुमूल्य, ठीक। और शयनम मने शैया पर, ठीक, बहुमूल्य शैया पर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं पहले आप बहुमूल्य शैया पर अधिरूढ़ मने सोते हुए, अधिरूढ़ मने सोते हुए, ठीक भाई। अब राजा थे तो चारपाई इत्यादि पर थोड़ा ही न सोएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि जब आप पहले राजा थे
जब राजमहल में रहते थे तो बहुमूल्य शैया पर, तो मित्रों बहुमूल्य क्या हो जाएगा, विशेषण है ना। इस बहुमूल्य शैया पर सोते हुए विबोध्य से माने जगाए जाते थे, विबोध्य से माने जगाए जाते थे, ठीक, जगाए जाते थे, है ना भाई। पहले आप बहुमूल्य शैया पर सोते थे और जगाए जाते थे। यह मने जो, और किस प्रकार से जगाए जाते थे, ऐसे थोड़ा ना कि आए उठिए सुबह हो गया ना, किस प्रकार से जगाए जाते थे। कर स्तुति गीति मंगल ही, यानी स्तुति। अब इन तीनों का मित्रों हम समझ रहे हैं कि अर्थ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलिए अच्छा थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। स्तुति परक है ना, और गीति मंगल गीतों से, स्तुति परक और मंगल गीतों से आप जगाए जाते थे। अर्थात मित्रों आप हम सभी लोग जानते हैं पहले जब राजा लोग जब सोते थे उनको जगाना होता था, तो जो बंदी चारण इत्यादि जो होते थे वह लोग क्या करते थे कि स्तुति ये परक जो गीत होते थे, मंगल गीत होते थे, उनको गाते थे और उनकी आवाजों को सुन करके कि अब चलो भोर हो गया, सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ऐसा सुन करके राजा उठते थे, राइट। इसी बातों को यहाँ पर द्रौपदी बता रही हैं और सिंपल सी बातें मित्रों हम सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रही हैं महारानी द्रौपदी कि पहले आप बहुमूल्य शैया पर सोते हुए, है ना, जो पहले आप बहुमूल्य शैया पर सोते हुए स्तुति परक गीत मंगल गीतों से जगाए जाते थे। सामने वही आप, इसका क्या हो जाएगा मित्रों, वही आप, अर्थात ए वही आप। अब वही आप कहाँ, अधिशय्या है ना, अधिशय्या स्थलीम, अब कहाँ पर सोते हैं, तो अब कह रहे स्थलीम अर्थात भूमि पर सोते हैं, भूमि पर। अब कहाँ पर सोते हैं, भूमि पर। पहले कहाँ सोते थे, बहुमूल्य शैया पर, अब सोते हैं कहाँ पर, भूमि पर। और वो भी कैसी भूमि पर मित्रों, कह रहे अदभ्र दर्भाम, है ना, अदभ्र दर्भा, है ना, अदभ्र दर्भा अर्थात अदभ्र का अर्थ होगा मित्रों यहाँ पर कि कह लें कि बहुत इत्यादि कुशों से व्याप्त, अधिक मात्रा में, है ना, अत्यधिक। और यहाँ पर दर्भाम अर्थात मित्रों कुशों से व्याप्त, अत्यधिक कह लें, व्याप्त कह लें, और किससे, दर्भाम माने कुशों से। कह रहे कि अत्यधिक कुशों से व्याप्त भूमि पर, तो यह स्थलीम का विशेषण हो जाएगा। अंतर देखिए मित्रों कितना सटीक है यहाँ पर, है ना, कि पहले शैया पर शयन, है ना, शैया पर बेड पर सोते थे और बहुमूल्य बेड होता था, उनकी शैया बहुमूल्य होती थी। और अब भूमि पर सोते हैं, और वो भी कैसी भूमि है, अत्यधिक कुशों से व्याप्त भूमि है ना, अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि है। और उस भूमि पर अधिशय्या माने सोकर, और इस भूमि पर सो करके, है ना, अधिशय्या अर्थात सो करके अब जहां से माने त्याग रहे हो, है ना, जहां से माने त्याग रहे हो, निद्रा माने निद्रा को, है ना, तो क्या यानी कि त्याग रहे हो या फिर जगाए जाते हो, तो त्याग रहे हो या फिर जगाए जाते हो, निद्रा माने निद्रा को। तो अब कह रहे हैं इस अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि पर सो करके आप निद्रा को त्याग रहे हो, किसके द्वारा, तो कह रहे हैं कि अशिवही अर्थात अमंगल। शिव का अर्थ होता है मित्रों मंगल और अशिव का अर्थ होता है अमंगल, है ना। शिवा, और शिवा का अर्थ होता है मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यह। शिवा का अर्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंगाली, श्रृंगालियों के द्वारा, है ना, श्रृंगालियों के। अब इसके बाद कह रहे रुते अर्थात आवाजों के द्वारा, या यूं कह लें कि उनके रुदन के द्वारा, श्रृंगालियों के आवाजों के द्वारा। आगे बातें समझ में, ठीक। अब देखिए डिफरेंट कर लेते हैं मित्रों हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार कि देखिए पहले यह
सैया पर सोते थे, है ना, और वो भी सैया कैसी थी, बहुमूल्य होती थी। अब यह भूमि पर सो रहे हैं। अब भूमि कैसी है, तो कह रहे हैं कि यह अत्यधिक कुशों से भरी हुई है, अत्यधिक कुशों से भरी हुई है, राइट। चलिए ये दोनों अंतर हो गया। अब कह रहे हैं पहले आप कह रहे हैं कि स्तुति परक और मंगल गीतों से जगाए जाते थे, है ना, जो कि चारण भाट बंद इत्यादि जो गाते थे। और अब कह रहे हैं कि अमंगल सियारिनों के आवाजों से जगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं कितने, ये दो बातें की तुलना करके बता रहे हैं कितने डिफरेंट हैं। अब पूरे अर्थ को देख लेते हैं, फिर अब प्रश्नोत्तरी पर इस पर चर्चा किया जाएगा। कह रही है महारानी युधिष्ठिर कि हे महाराज, जो पहले आप बहुमूल्य सैया पर सोते हुए स्तुति परक मंगल गीतों से आप जगाए जाते थे, वहीं अब आप करें कि अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि पर सो करके, है ना, अमंगल सियारियों के आवाजों के द्वारा निद्रा को त्याग रहे हैं, जगा रहे हैं। यह आपका दुख हमारे मन को व्यथित कर रहा है। अभी मित्रों हम लोगों ने 37वें श्लोक में पढ़ा कि यह जो आपकी अत्यधिक विपत्ति है, महती विपत्ति है, इसको देख करके इस पर विचार करते हुए यह हमारे मन को, है ना, मानसिक व्यथाएं हमको बलपूर्वक व्यथित कर रही हैं। तो यही सब है, ठीक। तो आगे बातें समझ मित्रों। अब प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है ना कि शयनम महाधनम, है ना, कि शयन रूपी बहुमूल्य सैया पर कौन सोते थे। ये प्रथम सर्ग की ही बातें हैं मित्रों। यद्यपि चारों लोग सोते होंगे, चारों लोग ही सोएंगे, इसमें नो डाउट, है ना, लेकिन हम लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि बहुमूल्य सैया पर कौन सोते थे, तो युधिष्ठिर सोते थे। कौन सोते थे मित्रों, युधिष्ठिर, राइट। अच्छा, अब पहले युधिष्ठिर, या फिर इस प्रकार से प्रश्न ये पूछा जाए कि स्तुति परक मंगल गीतों से कौन जगाया जाते थे। स्तुति परक मंगल गीतों से, है ना, कह विबोध से किसको जगाया जाता था, तो मित्रों कौन है, युधिष्ठिर। यह दूसरा प्रश्न। या फिर युधिष्ठिर को पहले किस प्रकार से जगाया जाता था। प्रश्न को पलट दिया जाए कि युधिष्ठिर को पहले जब राजमहल में निवास करते थे तो किस प्रकार से जगाया जाता था, तो स्तुति और मंगल गीतों से जगाया जाता था। अब इधर चलते हैं, है ना, कि अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि पर कौन शयन कर रहा है याद रहे, भीम कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं, नकुल कर रहे हैं, सहदेव कर रहे हैं, फिर युधिष्ठिर कर रहे हैं। तो कौन शयन कर रहा है मित्रों, युधिष्ठिर कर रहे हैं। क्योंकि इसमें सारी चर्चाएं युधिष्ठिर की हैं, सारी चर्चाएं युधिष्ठिर की हैं, है ना। और वो नकुल सहदेव की विशेषताएं यहाँ पर मित्रों अलग हैं, है ना, जो हम लोगों ने श्लोकों में अध्ययन किया। चलिए उसकी यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता कोई नहीं है, ठीक। फिर से देख लेते हैं, है ना, कि अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि पर कौन सो रहा है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर किस भूमि पर सोते हैं, प्रश्न को पलटा जाए, युधिष्ठिर किस भूमि पर सोते हैं, तो अत्यधिक कुशों से भरी हुई भूमि पर सोते हैं। अगला, अब नीचे पर चलते हैं कि अब वर्तमान समय में युधिष्ठिर किसके द्वारा जगाए जा रहे हैं, तो सियारिनों अर्थात श्रृंगालियों की आवाजों से जगाए जा रहे हैं। कैसे श्रृंगालियों की आवाजों से जगाए जा रहे हैं, तो कह रहे अमंगल श्रृंगालियों की आवाजों से जगाए जा रहे हैं, राइट। अब अच्छा, प्रश्न को फिर से पलटा जाए कि अमंगल श्रृंगालियों की आवाज से कौन जगाया जा रहा है, तो कौन जगाया जा रहा है मित्रों, युधिष्ठिर जगाए जा रहे हैं, ठीक। तो इससे प्रश्न मित्रों ये वाला पूछा जा चुका है, और अब इसमें से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हम समझते हैं वो समझ आप लोगों को साहित्य से प्रश्न समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बातें यहाँ पर ध्यान देने योग्य मित्रों, शिवा का अर्थ होता है श्रृंगाली, है ना, सियारिन। ये शिव और शिवा दोनों में अंतर है। देखिए, एक तो शब्द हो गया शिव और दूसरा हो गया हम लोगों का शिवा, ठीक। शिव का अर्थ हो गया मंगल, और अशिव का अर्थ हो जाएगा क्या, अ लगा देंगे तो अमंगल, और शिव का हो जाएगा मंगल, ठीक। और लेकिन शिवा का अर्थ मित्रों शिवारिन होता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, हो सकता है तो पुनः पूछा जाए। अतएव इस शब्द के अर्थ की दृष्टि से भी यहाँ पर हम लोगों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है, ठीक।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो अब प्रारंभ करते हैं मित्रों, और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग पूरा, अर्थात यह तो अव्यय है, यहाँ कोई समस्या नहीं। अब है देखिए अधिरूढ़, यहां पर देखिए हम लोग अधि उपसर्ग लगा लेंगे, रूढ़ धातु लगा लेंगे और फिर कत प्रत्यय लगा लेंगे, बन जाएगा अधिरूढ़, कोई समस्या नहीं। अब देखिए शयनम अर्थात शैया पर, तो वैसे मित्रों इसको होना तो चाहिए अधिकरण, क्या होना चाहिए अधिकरण, लेकिन यह है कर्म। यह क्या है कर्म, यह चीज को नोट कर लेना है, किसका कर्म है, इस अधिरूढ़ का कर्म है, इस क्रिया का यह कर्म है अधिरूढ़। ठीक, अब कर्म हो गया है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी कल ही जो है कि खूब प्रश्नोत्तरी में इसकी अधिशिंग स्थासाम कर्म उपान्वध्यांग वशः इत्यादि सूत्रों का खूब अभिनिविशेष, इन सूत्रों से खूब प्रश्नोत्तरी कर रखी है। तो दिमाग में भी होगा कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्थासाम के धातुओं में धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इसकी क्या हो गई मित्रों, कर्म संज्ञा हो गई। किससे हो गई है, यह भी नोट कर लीजिए कि अधि सिंह स्थासाम कर्म से इसकी शयनम की कर्म संज्ञा हो गई। चूंकि वह सोए है ना, सैया पर सोए हुए हैं, उस सैया पर, तो शयन मित्र ये तो आधार न हुआ। जब हम किसी चीज पे शयन करते हैं तो वह आधार होता है, तो आधार हो गया, लेकिन हम लोगों को शयने नहीं, यहाँ शयनम दिख रहा है, नहीं तो होना चाहिए था शयन पर, सैया पर, सैया पर होना चाहिए, तो शयन सप्तमी, लेकिन है यहाँ पर द्वितीया। ठीक, तो यहाँ पर इससे इसकी कर्म संज्ञा हो करके फिर कर्मणि द्वितीया से इसमें मित्रों द्वितीया विभक्ति हुई है। किससे, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है, यह भी नोट कर लेंगे। राइट, चलिए तो हो गया यहाँ तो फाइनल। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए शयनम, शयनम यहाँ पर किसका कर्म है या क्या है मित्रों, तो यह कर्म है ना, क्या है, यह कर्म है, संज्ञा कर्ता ये करण कर्म इत्यादि, तो क्या है यहाँ पर यह कर्म है। शयनम में किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई है, तो धी सिंह स्थासाम कर्म से हुई है। किस सूत्र से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है मित्रों, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। 3 प्रश्न यहाँ पर बन जाता है और बेहतर से बेहतर पूछे जाने योग्य, और ध्यान दे करके मित्रों पढ़े रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब आगे देखिए महाधनम, यह देखिए क्या है मित्रों, यह इसका विशेषण है। ठीक, और यह क्या है, विशेष्य है, यह क्या है, विशेष्य, अर्थात उनका शयन कैसा है, सैया कैसा है, तो क्या है, मतलब बहुमूल्य है, अर्थात महत धनम यस है ना, महत धनम यस तत् है ना, अर्थात बहुव्रीहि समास, अर्थात क्या हो जाएगा मित्रों यहाँ पर बहुव्रीहि समास, है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। यह भी मित्रों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है, पूछा भी जा चुका है। अब आगे देखिए विबोध्य से, विबोध्य से है ना, तो इसमें हम लोग वी उपसर्ग लगा लिया जाए और इसके बाद बोध धातु को लगा लिया जाए और फिर ऋच प्रत्यय को लगा लेते हैं, और फिर मित्रों हम लोग क्या इसमें लगा लेंगे, लट लकार, है ना, क्या लगा लेंगे यहाँ पर, लट लकार, और लट लकार लगा लेने के बाद इसमें प्रथम नहीं मध्यम पुरुष होगा ना, मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन। राइट, वास्तव में कहिए तो मित्रों यह है लट लकार, लेकिन देखिए पूरा माने पहले जगाए जाते थे, है ना, लेकिन यह अर्थ हमारा जो दे रहा है, यह दे रहा है अनद्यतन भूतकाल का, इसको भी हम याद रख लें, अनद्यतन, अनद्यतन भूतकाल का अर्थ दे रहा है। अगर मान लेते हैं यह, देखिए 2 बातें हैं मित्रों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। वास्तव में यह तो है लट लकार वर्तमान काल का रूप, कौन, यह लट लकार वर्तमान काल का रूप, तो क्या इस समय युधिष्ठिर वर्तमान काल में यह स्तुति गीत मंगलों से जगाए जा रहे हैं, मंगल गीतों से नहीं ना, पहले की बातें हैं, लेकिन बातें यह है कि
पूरा के अर्थ में अर्थात पहले के अर्थ में इस प्रकार से लट लकार का अनद्यतन भूत के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अतएव बिल्कुल यह शुद्ध है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब अगर परीक्षा के लिए हम लोगों से पूछ दिया जाए विबोध्य से का अर्थ कौन से लकार में निकल रहा है, तो मित्रों अनद्यतन भूत में निकल रहा है। किस में निकल रहा है? अनद्यतन भूत, है ना, अनद्यतन भूत में निकल रहा है। और यहाँ पर जो है कि लेकिन यह मूलतः प्रयुक्त किस में है? लट लकार में। आगे बातें समझ में। तो परीक्षा में जिस प्रकार से पूछेगा इस तरह से अध्ययन किए रहेंगे तो हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह स्तुति गीति मंगल ही, ये मित्र यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का लोचा है, अर्थात समास हम लोगों को दो दो ठो प्राप्त हो जाते हैं, है ना। एक तो हो जाता हम लोगों का स्तुति नाम गीतयः, स्तुति नाम गीतयः, ठीक, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, इति स्तुति गीति, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और दूसरा हम लोगों को जो प्राप्त होता है स्तुतयश्च गीतयश्च इति स्तुति गीति द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा मित्रों? द्वंद्व समास, राइट। फिर से सुन लिया जाए स्तुतयश्च गीतयश्च इति स्तुति गीति अर्थात द्वंद्व समास। तहि, है ना। अब करे त एव मंगलानि, त एव मंगलानि तहि स्तुति गीति मंगल ही, है ना, अर्थात स्तुति गीति त एव मंगलानि तहि स्तुति गीति मंगल ही, अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर कर्मधारय समास। बात को समझ ही रहे होंगे कि स्तुति गीति का जब इन दोनों का हम द्वंद्व समास कर देंगे तो बन जाएगा मित्रों स्तुति गीति, है ना। अब इसके अब स्तुति गीति कैसा है? एवं मंगल, मंगल है, ठीक। तो विशेष विशेषण लेकर के हो जाएगा कर्मधारय समास पूरे में। अब क्या है? तही, अर्थात तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, राइट। तो यदि हम लोगों से स्तुति गीति मंगल ही में पूछ दिया जाए तो कर्मधारय समास लगा देंगे, विभक्ति पूछ दिया जाए तो तृतीया का बहुवचन लगा देंगे। और यदि अब स्तुति गीति में ही सिर्फ यहीं तक पूछे तो जैसा ऑप्शन देखेंगे, अगर द्वंद्व है तो द्वंद्व मार देंगे, षष्ठी है तो षष्ठी मार देंगे, अगर दोनों है तो फिर विवादित हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अदभ्र दर्भाम, अदभ्र दर्भाम, है ना। अदभ्र दर्भा यस्याः सा अति अदभ्र दर्भा, अर्थात मित्र सीधा सीधा बहुव्रीहि समास है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमको मुझे लगा छूट रही, अगर स्तुति और गीत में अगर प्रत्यय पूछा जाए तब, स्तुति और गीत में प्रत्यय पूछा जाए तो मित्रों स्तु से कितने प्रत्यय है यह भी याद रख लीजिए। स्तुति में कितने प्रत्यय और यहाँ पर भी मित्रों क्या है, गीति में भी कौन सा प्रत्यय है, कितने प्रत्यय है, इसको भी नोट कर लिया जी। मतलब वैसे सरल है, जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख लेंगे इसको, है ना। चलिए अच्छा, अदभ्र दर्भाम में बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर भी देखिए मित्रों अधिशय्य, है ना, सो करके कहा यह सो रहे मित्रों स्थली में, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म हो करके क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति में। क्यों हुआ? अधिसिंह स्थासाम कर्म, सेम यहाँ पर भी इसके फंडा लागू हो जाएगा। स्थली भूमि पर सो रहे हैं, भूमि पर सो रहे हैं, तो मूलतः रूप में मित्रों यह क्या होना चाहिए था? आधार, लेकिन आधार हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है, अर्थात अधिसिंह स्थासाम कर्म से इसके आधार की कर्म संज्ञा हो करके ठीक कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। पुनः वही प्रश्न, इस स्थली में किस सूत्र से द्वितीय हुई? तो कर्मणि द्वितीय से। इस स्थली के किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई? तो अधिसिंह स्थासाम कर्म से। यह क्या है? कर्म है। किसका कर्म है? अधिशय्या का कर्म है। अब बताइए क्या पूछेगा, इससे बाहर कुछ पूछेगा क्या? अगर इस तरह से अध्ययन कर लीजिए मित्रों, मैं टाइम तो लग रहा है आप लोगों को मेरे साथ अध्ययन ये करने में, इस प्रकार से चूंकि ज्यादा चर्चा होती है, गहराई तक हम लोग जाते हैं, समय तो लगता है, लेकिन एक बार बस अगर परीक्षा में थोड़ा सा भी अगर विलंब हुआ, अगर इस प्रकार से अगर अध्ययन कर लेते हैं मित्रों, तो फिर आप लोगों को चयन होने से कोई नहीं रोक सकता।
चलिए अच्छा आगे बढ़ते हम लोग जहासी। जहासी पर चलते हैं। यह कैसा है मित्रों? हा धातु है। हा धातु है और लट लकार है और इसके बाद मध्यम पुरुष है, एक वचन है। यह तो ऐसे ही आप लोग हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है इसको, बल्कि लिखने में भी मुझे कोई लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको आप लोग अर्ध निद्रा में भी हल करने लायक प्रश्न है यह। अब है देखिए, निद्राम अशिवही, न शिवही अशिवही, तो यहां पर मित्रों क्या हो जाएगा? नए तत्पुरुष अशिवही, तृतीया का बहुवचन, कोई समस्या नहीं। और क्या है इसके बाद? शिव है ना, शिवारुतही, अर्थात देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि शिवानाम रूतानी इति शिवारुतानी अतहि, है लगा लेंगे, शिवारुतही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर रुतय की भी व्युत्पत्ति देखा जाएगा, रू से इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ, वो विशिष्ट नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। षष्ठी तत्पुरुष समास और विभक्ति देखा जाए तो तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, है ना, राइट। तो हम समझते हैं मित्रों इसका अब यह व्याकरणात्मक टिप्पणी भी संपूर्ण हो गई, कुछ शेष तो नहीं बचा अब यहाँ पर। अब आज की कक्षा मित्रों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब कल इसके आगे 39वें श्लोक से अध्ययन किया जाएगा। अब हम लोगों को 2 इधर 6 इधर 8 श्लोक और बचते हैं, 8 श्लोक बचते हैं। प्रयत्न किया जाए कि जल्दी से शीघ्रता से इसको भी समाप्त करके फिर अगले ग्रंथ को प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग कल मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः। आप लोगों की कक्षा कैसी लगती है एक बार कमेंट्स अंत में अवश्य करके बताइएगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः।